आइए लॉगरिथमिक फंक्शन देखते हैं। वी हैव एफ एक्स बराबर लॉग एक्स ए यहाँ पॉजिटिव रहता है, ए आर नॉट इक्वल्स टू 0। ए को बेस कहते हैं। क्या होता है ये बेस? नोट में कुछ इम्पोर्टेंट है। लॉग एक्स बेस 10 बराबर लॉग एक्स, ये नेपियर लॉग होता है। इसका यूज़ अलजबरा में होता है, ठीक है। और लॉग एक्स ई बेस ई लॉग एक्स ई नेचुरल लॉग होता है। इसका यूज़ हमारा कैलकुलस में होता है, ठीक है। अब इसके सम इम्पोर्टेंट कुछ रिजल्ट होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में कम समय में अप्लाई हो जाते हैं। ओके, लॉग एन ए बराबर एम, तो ये एन बराबर ए पे पावर एम हो जाता है। एन बराबर ए पे पावर एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। सेकंड प्रॉपर्टीज़, लॉग ए टू ए इक्वल्स टू क्या होता है 1। दोनों ही ये वैल्यू बराबर होती हैं तो लॉग हमारा क्या देता है 1। लॉग 1 टू के की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 0। सेकंड प्रॉपर्टी है लॉग ए पे पावर अल्फा लॉग बी पे पावर बीटा, तो ए पे पावर और बी पे पावर आगे आता है, लॉग ए से बी बचता है और अल्फा अपॉन बीटा आउट हो जाता है। लॉग ए टू बी, तो लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते हैं इससे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है लॉग ए से बी इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग बी टू ए, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमारी कहती है लॉग ए से बी ए पर पावर हो, तो यदि ये दोनों ही फंक्शन हमारे क्या हो सेम हो तो हमें वैल्यू ये बी के बराबर मिल जाती है। या फिर ऐस करके लिख सकते हैं ई पे पावर लॉग एक्स ई बराबर एक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इससे हमारा इंटीग्रेशन का भी सवाल बनता है और हमें डिफ्रेंशिएशन भी काम आती है। जनरल प्रॉपर्टी हमारी है लॉग एम एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एम, मल्टीप्लिकेशन ऐड में बदल जाता है और डिवीज़न सब्ट्रैक्शन में बदल जाता है और पावर फंक्शन के लॉग के आगे आ जाती है, ठीक है। अब देखो कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन के व्यू से। पहला क्वेश्चन हमारा है द सॉल्यूशन ऑफ लॉग 7 log 2 ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स बराबर 0 इस 3 ऑप्शन दिए हैं इसके। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4 और सी ऑप्शन है 5, ठीक है। जो भी है एक नन ऑफ दीज है, तो इसको हम अप्लाई करें तो वही प्रॉपर्टी पिछली प्रीवियस, तो इस लॉग को जब हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये इस बेस का पावर बन जाता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लॉग 5 अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 7 पे पावर 0। तो किसी आधार पर पावर 0 होती है उसका मान क्या हो जाता है 1। फिर इस लॉग को इधर लाते हैं तो अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू 5 पे पावर 1, ठीक है। अब हम यहाँ से हम स्क्वायर करके रूट नहीं हटाएंगे, हम ऑप्शन से इसे वेरीफाई करेंगे। x बराबर 2 पर चेक करते हैं। x बराबर 2 जैसे ही भरेंगे हम तो अंडर रूट एक्स 2 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 2 आर नॉट इक्वल्स टू 5। x बराबर हम 4 पर चेक करेंगे तो x बराबर 4 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 4, क्या ये 5 के बराबर आ रहा है? अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया 4 पर, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया?
कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। इफ अगला क्वेश्चन है log m बेस 8 प्लस log 1/6 8 बराबर 2/3, देन m इज इक्वल्स टू, m का वैल्यू पूछा है इसमें। ए ऑप्शन 12 है, बी ऑप्शन 18, 24 और 48। हम इसमें भी कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे? जो जनरल फॉर्मूला है हमारा m प्लस n वाला, ये किसमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं हम log बेस 8 m इंटू 1/6 इक्वल्स टू 2/3। ठीक है। अब इस लॉग को हम जैसे ही इधर लाएंगे तो m/6 इक्वल्स टू 8 पे पावर 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 पे पावर 2/3। 3 से 3 हट गया तो 2 2 या 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स टू 6 गुणे 4 इक्वल्स टू 24। 24 का मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा? 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कहता है कि इफ ए पे पावर x बराबर b और b पे पावर y बराबर c एंड c पे पावर z बराबर a, देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू दिस। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और अगला है हमारा नन ऑफ दिस। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लॉग ए एक्स बराबर बी। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाता है? x पे पावर b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x बराबर log ba। इसी प्रकार से y बराबर log cb। इसी प्रकार z इक्वल्स टू log ac। अब हमें वैल्यू फाइंड कर लिए एक्स वाई जेड की, इसलिए x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू लॉग बी से a इंटू लॉग सी से b इंटू लॉग a टू c इक्वल्स टू, इसका प्रॉपर्टी हमारा होता है लॉग a अपॉन लॉग b इंटू लॉग c अपॉन लॉग b इंटू लॉग a अपॉन लॉग c। ठीक है। log b से log b कट जाएगा, log c से log c, log a से log इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 हो गया। ऑप्शन हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? 4 की तरफ। 4 में है इफ़ log बेस 10 x² माइनस 6x प्लस 45 इक्वल्स टू 2, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू। ये ऑप्शन दिए हैं तुम्हारे, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो तरीका वही, लॉग को दूसरी साइड लेके आओ तो ये पावर में बदल जाता है। तो x² माइनस 6x प्लस 45 इक्वल्स टू 10 पे पावर 2। और 10 पे पावर 2 का मतलब 10 गुणे 10 का मतलब 100। तो ये हमारा बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस कितना बना? 55 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर हम कर लेंगे। तो फैक्टर हमारे वैसे आते हैं कितने? 55 है तो 11 पंजे 55, तो -11 और x प्लस 5। ये ऑप्शन इसके फैक्टर बनेंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। या फिर हम ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते हैं। तो x बराबर यहाँ पर एक देगा 11 और एक देगा -5। इस टाइप से हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? ये भी टीजीटी 2011 का आया हुआ सवाल है। अब आगे देखो क्वेश्चन 5 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार आया ये। इफ़ x बराबर a टू b, y बराबर b टू a, z बराबर देन वैल्यू ऑफ x y z। ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो इसमें x y
z इक्वल्स टू हो जाएगा log a b log b टू c और log c टू a। इसको वही डिवाइडिंग फॉर्मूला से लिख दो, log a बटे log b इंटू log b अपॉन log c और log c अपॉन log। ठीक है, ए से ए कट ऑफ हो जाएगा, बी से बी और सी से सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन कौन तुम्हारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। चीज़ें वही हैं, सब एक जैसा सर्कुलर है। ठीक है, 3-4 रिजल्ट है, उनको ध्यान में रखो। बाकी लॉग का तुम्हारा टीजीटी है, जो भी है जिस कंपटीशन में अर्थमेटिक में भी आता है ये तो। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। इफ़ log 3 to 8 to 3 बराबर 2 और log 8b बराबर 3, तो वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू निकालनी है log ab की। log ab की वैल्यू निकालनी है, तो log ab की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? यहाँ से देखो log 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दिया है log 3 है, तो यहाँ से 3 बराबर हमारा मिल जाएगा a पे पावर 2, a पे पावर 2। तो a बराबर हम √3 लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन से 8 बराबर क्या मिल जाएगा? 8 बराबर मिल जाएगा b पे पावर 3। तो यहाँ b बराबर हम लिख सकते हैं 2, इसका क्यूब रूट। इसलिए log b टू a इक्वल्स टू log b का मतलब 2 और a का मतलब √3। b का मतलब 2, a का मतलब √3। और रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। 3 पे पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ गया, तो ये आगे का मतलब ऊपर पहुंच जाएगा log 2 to 3। ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। या इस पावर को हम आगे भी ले जाते हैं, पावर में ले जाते हैं, तो log 2 पे पावर 2 का मतलब 4 to 3। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये टीजीटी का सवाल है। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 1/3, सी ऑप्शन 1/√3। अगला है नन ऑफ दिस। ये टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है। तो देखो इसको अप्लाई करते हैं। ये देखो ये तो सही है, चलो 3/log x बेस 3 इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 और ऊपर ले जाए तो -6। ये बेस सेम हो गया हमारा, तो इसकी कंपैरिजन हम कर सकते हैं। 3/log x बेस 3 बराबर -6। ये 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, -2 आ गया। कितना आ गया? -2। तो log x बेस 3 इक्वल्स टू -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2 होगा ना। (1/2) हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो x बराबर जो मिलेगा 3 पे पावर माइनस का 1/2 या 1/√3। ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी इज करेक्ट। ओके, अब एक क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये भी टीजीटी का ही क्वेश्चन है। मोस्टली टीजीटी में क्वेश्चन अवश्य रहता है, एक दो क्वेश्चन, और पीजीटी में कोई ज़रूर नहीं है। आता तो है लेकिन कंपलसरी नहीं है इसका, लेकिन आता है एक क्वेश्चन तो। द वैल्यू ऑफ log a to b इंटू बी टू सी इंटू सी टू ए। ये ऊपर हो चुका है, क्या सब कट जाते हैं आपस में, या ऐसे भी देखो काट सकते हैं हम, log a to b इंटू log b to c इंटू log c to a इक्वल्स टू। तो तुम डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हो, ए से ए कट ऑफ हो जाएगा, बी से बी कट ऑफ हो जाएगा, सी से सी इक्वल्स टू। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके,
ठीक है। आगे भी क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये भी IIT अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। लॉग कितना दिया, 2 से 7 बराबर एन, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो इसको कितना लिख सकते हैं हम, तोड़ के लिखो। इसके लिए लॉग 28 को 2 में 4, 7 28, 2 पे पावर 2 इंटू 7, और 49 को 7 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 तो आउट हो जाएगा, 2 तो आउट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम कैसे, लॉग 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर 2, मल्टीप्लिकेशन प्लस में आ जाता है, लॉग 7 बेस 7 पे पावर 2। ठीक है, ये 2/2 आगे आ जाएगा, ये कट ऑफ हो जाएगा, 2/2 लॉग 2 to 7 प्लस इसमें 1/2 आगे आ जाएगा, लॉग 7 ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इस 2 से ये 2 कट गया, लॉग 7 2 7 प्लस 1/2, और 2 7 की वैल्यू दी है हमें m, तो m प्लस 1/2, m प्लस 1/2, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2m प्लस 1/2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो ठीक है। अब क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें रिलेशन पूछा है ए और बी में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 4-6 बार IIT में आया है। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन दिया है ए बराबर बी ऑप्शन दिया है ए बराबर b/2, और एक ऑप्शन दिया है ए बराबर 2b, और अगला ऑप्शन दिया है हमारा कितना, ए बराबर b/3। तो इसमें देखो डिस्कशन कर लो, सिंपल प्रॉपर्टी लगा लो इसमें, लॉग ए प्लस b/2 इक्वल्स टू इसमें हो जाएगा, देखो 1/2, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस किसमें मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, लॉग ए भी हो जाएगा। ठीक है, और ए भी 1/2 ऊपर है, ऊपर ले जाओ इसे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, लॉग √ab, और ये लॉग है हमारा a प्लस b/2, लॉग से लॉग हट जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस b/2 बराबर √ab। इस 2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ तो a प्लस b बराबर 2√ab बन गया है। इसको इधर भी लिख सकते हैं, a प्लस b माइनस 2√ab। ये पैसे देखो √a माइनस √b का होल स्क्वायर है, तो इसको √a माइनस √b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। खोलोगे तो यही ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पर √a बराबर √b बच जाएगा, या इसको लिख सकते हैं हम a बराबर b। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अब देखो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं तुम्हारे वीडियो में, मोस्टली तुम्हारा TGT TGT और जिससे भी कंपटीशन में, जिस भी कंपटीशन में ये है तुम्हारा IIT में, इस ही कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो इसमें देखो ये दिया है, एक लॉग x3 3y/2 बराबर 5, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन्हीं में तुम्हारा आंसर होता है, जो बाहर थोड़ा ही होता है। ठीक है, इसमें देखो देख लेते हैं फिर क्या बनेगा। इसमें क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, देखो वही कंसेप्ट डिवाइडिंग रूल वाला, लॉग x3 को लिख दें हम, क्या लिख दें, लॉग x अपॉन log 3 इंटू log y अपॉन log 2। ठीक है, इक्वल्स टू ये दिया है हमें 5, कितना दिया है, 5 दिया है। अब इसमें देखो 3 से तो 3 कट गया और y से y कट गया, बचा क्या
log x अपॉन log y मतलब 2 इक्वल्स टू 5। इसको हम प्रॉपर्टी से हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 to 5। एक प्रॉपर्टी हमने तुम्हें बताई थी x बराबर ये 2 to the power 5 हो जाता है, और 2 to the 5 का मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 to या 4 to या 8 to या 16 to 32। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। log 2 7, log 2 5 या log 2 18, ये 3 सवाल हैं। इन्हीं में से मोस्टली ये सवाल बहुत आता है। log 5 भी कर सकता है, हाँ 2 7 भी कर सकता है, 18 भी कर सकता है। पीजीटी में, टीजीटी में और आईआईटी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये देखो अपर में इर्रेशनल ही होता है, ध्यान रखो क्या होता है? इर्रेशनल अपर में। तो ऑप्शन तुम्हारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करना चाहोगे तो इसको कर भी सकते हो तुम, क्योंकि पी अपॉन क्यू बराबर log 7 2 है, तो 7 बराबर हो जाएगा 2 to the power पी क्यू, पी अपॉन क्यू, और 7 पे पावर पी बराबर 7 पे पावर क्यू। तो ये ऐसा असंभव हो पाएगा। तो ये डायरेक्टली रिजल्ट याद रखो क्या होगा? इर्रेशनल अपर में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान भी रख सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, और देखो ये भी टीजीटी का ही क्वेश्चन है। इसमें ये दिया है जैसे इफ लॉग, हाँ, द वैल्यू ऑफ लॉग दिस 3 से लेके 8 तक है और ऊपर है 4 से लेके 9 तक। तो देखो इसमें मोस्टली ये कट जाते हैं, इसको डिवाइडिंग रूल में लगा दें हम, जैसे log 4 अपॉन log 3 इंटू log 5 अपॉन log 4 इंटू log 6 अपॉन log 5 इंटू log 7 अपॉन log 6 इंटू log 8 अपॉन log 7 इंटू log 9 अपॉन log 8। बोलो, अब देखो बहुत सारी चीज़ें कट जाएँ। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया। फर्स्ट और लास्ट बचा। फर्स्ट और लास्ट का मतलब log 9 अपॉन log 3, log 3। इसको हम इकट्ठा करके लिखें 3 बेस 9, और 9 3 पे पावर 2 होता है, 3 पे पावर 2 अपॉन 3, ये 2 आ गए और ये दोनों सेम, तो वैल्यू क्या हो गई? 1। 2 इंटू ऑप्शन कौन सा जाएगा तुम्हारा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, सरल है। सिंपल प्रॉपर्टी लगा दो इसमें। इफ़ log a5 log xa बराबर 2 है, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, ये 4 ऑप्शन है, x की वैल्यू इन चारों में ही होती है। या तो एक तरीका ये है कि इस ऑप्शन को इसमें भर के वेरीफाई करके देख लो, ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि इसको डिवाइडिंग रूल में बदल दो, log a अपॉन log 5 इंटू log x अपॉन log a इक्वल्स टू 2 है। ए से कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो log x अपॉन log 5 बराबर 2, इसको हम लिख सकते हैं log x5। एक ही प्रॉपर्टी पे ले जा रहा है प्रोसेस, तो यहाँ से x बराबर 5 पे पावर 2 का मतलब 20। ये ऑप्शन कौन सा सही आएगा तुम्हारा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 15 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो इफ़ ए बराबर दिस दिया है, तो ए का मान ही पूछा है।
ए बराबर दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब इसको सिंपलीफाई करके तुम्हें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो देखते हैं, ये भी टीजीटी का ही क्वेश्चन है। तो देखो ये है log 2 log 2 log 4 और इसको लिख सकते हैं हम 256 है, 4 पे पावर 4 का 4 बार गुणा करें तो ये 256 बन जाए। अब इसी में क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगी चीज़ें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। प्लस 2 log 2 अंडर रूट का स्क्वायर है ये, तो ये 2 ही बन जाएगा। ये अपने आप में क्या हो गया था, 1 हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा log 2 और ये वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे आ गया 4 आ गया, और ये इंटू 1 प्लस 2। अब ये log 2 बना और इसको log 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 और ये पावर आगे आ जाती है और प्लस 2, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई और 2 आ गए और इंटू 1। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन तुम्हारा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही कराते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन बचते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मोस्टली संभवतः जितने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में छूटेगा नहीं। लेकिन जो इसका कंसेप्ट है, जो 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं उन्हें, ठीक है, तो हम दोबारा से डिस्कस करेंगे ना उन प्रॉपर्टीज़ को। तो उसमें लॉगरिथमिक में पहली बात तो ये है, उसका जो बेस होता है वो 1 नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, बेस हमारा रिवाइज करा दे रहा हूँ मैं, ये बेस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, और 2 तरह का लॉग होता है हमारा, एक तो नेपियर लॉग होता है जिसका बेस ई से अलग कुछ भी हो, वो अलजेब्रा में यूज़ करते हैं हम। दूसरा होता है हमारा बेस ई वाला, ये नेचुरल लॉग होता है, इसका कैलकुलस में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यही वाली है। ठीक है, इसमें n बराबर a पे पावर m हो जाता है, n बराबर a पे पावर m जब लॉग दूसरी ओर जाता है। अब यदि ये दोनों चीज़ बेस और ये वैल्यू बराबर होती है तो वैल्यू क्या देता है, ये 1। और यहाँ कुछ भी हो, यदि यहाँ 1 है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। और a पे पावर अल्फा, b पे पावर, ये पावर दोनों क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, और डिवाइडिंग रूल में अल्फा अपॉन बीटा दिस। और ये अलग अलग है तो इसको डिवाइडिंग में भी लिख सकते हैं। और a से b है, इसको उल्टा करके लिखना है तो 1/log b/a। और एक ये होती है, यदि ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं तो ये b के बराबर हो जाएगा, या ऐसे करके इंटीग्रेशन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये तुम्हारी सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, हर एक किताब में मिल जाएंगी तुम्हें। log m + log m पे पावर n ये आगे आ जाता है, और ये भाग किस में बदल जाता है, सब में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब लगाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे अगले वीडियो में जो मेन क्वेश्चन बचे हैं परीक्षा से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।